हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। हम लोग का हिस्ट्री का परिचय और चैप्टर 1 खत्म हो गया था। आज हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे। ये जो हम लोग का चैप्टर 2 है, यहाँ पे जो आप नाम देख रहे होंगे, इसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। मेसोपोटामिया सभ्यता हम लोग देखे थे, 4 छोटा छोटा सभ्यता था। अब आते हैं हम लोग साम्राज्य में। विश्व इतिहास में पहला जो साम्राज्य है वो रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य था। विश्व इतिहास में जो सबसे पहली बार साम्राज्य यानी राजा महाराजाओं का जो काल शुरू हुआ था, राजा का जो शासन शुरू हुआ था विश्व इतिहास में, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली बार शासन यहीं से शुरू हुआ है, प्रथम बार शासन यहीं से शुरू हुआ है। चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 2 साम्राज्य था इसमें। एक है आपका रोमन साम्राज्य जो 27 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक चला था। दूसरा है आपका ईरानी साम्राज्य। कौन कौन है? रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। ये दोनों साम्राज्य का जो बीज है ना, वो मेसोपोटामिया सभ्यता में ही लग गया था। जब आपका केल्डियन साम्राज्य चल रहा था ना, उसमें उसी टाइम से साम्राज्य का जो बीज है वो लगना शुरू हो गया था। लेकिन उस टाइम में साम्राज्य शुरू नहीं हुआ था, साम्राज्य शुरू अब हुआ है 27 ईसा पूर्व के पहले। ये विश्व इतिहास का पहला साम्राज्य काल है। यहीं से सारे राजाओं का शासन शुरू होगा और हम लोग आगे तक देखेंगे। तो 2 साम्राज्य है, पहला है आपका रोमन साम्राज्य और दूसरा है आपका ईरानी साम्राज्य। कौन कौन साम्राज्य है? रोमन और ईरानी साम्राज्य। तो पहले देखिए, इसका नाम ना 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य क्यों है? इसका नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इसीलिए है क्योंकि ये जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका और यूरोप। 3 जगह पर यह फैला हुआ था। एशिया में भी था, यूरोप में भी था और अफ्रीका में भी था। इसीलिए इसका नाम पड़ा था तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। रोमन साम्राज्य के साथ ही मध्य एशिया में ईरानी साम्राज्य भी महत्वपूर्ण स्थिति में थी। यानी जब रोमन साम्राज्य फल फूल रहा था, उसी टाइम में ईरानी साम्राज्य भी आपका फल फूल रहा था। रोमन एवं ईरानी साम्राज्य को दजला नदी, देखिए बीच में दजला नदी था, इसको यूफ्रेट्स नदी भी कहते हैं। यूफ्रेट्स नदी के इस साइड में आपका रोमन साम्राज्य था। यूफ्रेट्स नदी जो था यानी जो दजला नदी है, उसके अपोजिट साइड में जो है ईरानी साम्राज्य था। यानी ये जो नदी का घाटी है, यही दोनों साम्राज्य को अलग करता था, ईरानी साम्राज्य को और रोमन साम्राज्य को। कौन अलग करता था? दजला नदी अलग किया करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे हैं रोमन एवं ईरानी साम्राज्य को दजला नदी घाटी एक दूसरे से अलग करती थी। कौन नदी घाटी? दजला नदी घाटी। यानी दजला नदी घाटी के इस और रोमन और उसके अपोजिट साइड में क्या है? ईरानी साम्राज्य है। देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखे हैं? भूमध्य सागर के आसपास रोमन साम्राज्य का वर्चस्व था। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी के आसपास क्या था? रोमन साम्राज्य का वर्चस्व था। एवं कैस्पियन सागर, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर दोनों दिखेगा। तो रोमन साम्राज्य जो है वो भूमध्य सागर के आसपास है। कहां पर है? भूमध्य सागर के आसपास है। और कैस्पियन सागर के आसपास ईरानी साम्राज्य था। कैस्पियन सागर के आसपास क्या था? ईरानी साम्राज्य था। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, भारत के बगल में सिंधु है, सिंधु नदी है ना, जिसको हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, तो पहले हम लोग उसको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो था हम लोग का सभ्यता वहीं पर हुआ था। उसका जो शुरुआत था, उत्पत्ति जो था वहीं पर हुआ था, सिंधु घाटी में ही। सिंधु घाटी उसका नाम क्यों है? सिंधु नदी के कारण है। और ये कहां पर है? अभी पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से लेकर के यानी भारत का आप पंजाब वाला एरिया से लेकर के कैस्पियन सागर तक का जो पूरा एरिया था उसका नाम ईरान था। उस टाइम में पाकिस्तान से लेकर के यानी भारत के बगल में जो है पाकिस्तान से लेकर के कैस्पियन सागर तक का जो पूरा इलाका है उसका नाम क्या था? ईरानी साम्राज्य था। और उसके बगल में क्या था? आपका रोमन साम्राज्य था। तो रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के आसपास था और जो आपका ईरानी साम्राज्य है वो आपका कैस्पियन सागर के आसपास बसा हुआ था। दोनों अलग अलग जगह पर बसा हुआ था। दोनों में ना बहुत युद्ध भी चलता था, दोनों में एक दूसरे से हमेशा तनाव रहता था, रोमन साम्राज्य में और ईरानी साम्राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य दोनों एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक फैले हुए थे।
एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप, तभी तो इसका नाम रोमन साम्राज्य, तभी तो इसका नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य पड़ा है, क्योंकि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ भी है। एक यहाँ पर 2 देखिए, और यहाँ पर देखिए आप यूरोप को 3, इसीलिए इसका नाम पड़ गया तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, बहुत बड़ा टॉपिक है इसका। इसके बाद हम लोग ईरानी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो रोमन साम्राज्य का टॉपिक देखिए, यहाँ पे लिखे हैं रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। क्या लिखे हैं? रोमन साम्राज्य का भौगोलिक स्थिति, यानी कि जो रोमन साम्राज्य है वो स्थित कहाँ था। तो कहाँ था देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र इटली था, जिसकी राजधानी रोम है। यानी रोमन साम्राज्य कहाँ था? अभी के इटली में। अभी जो इटली है, देखो मध्यकाल जब आप पढ़ोगे ना विश्व इतिहास का, तो मध्यकाल में जो सबसे पहला राज्य था जो विकसित हुआ था, जिसका उत्कर्ष हुआ था, जो डेवलप हुआ था, वो इटली था। सबसे पहले डेवलपमेंट इटली में ही हुआ था मध्यकाल में, उसके बाद और सब जगह पे यूरोप में फैला डेवलपमेंट, लेकिन पहले इटली में हुआ था, जिसको हम लोग पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सबसे पहले इटली में ही हुआ था। तो ये जो रोमन साम्राज्य है, इसका मुख्य केंद्र क्या है? इटली है, जिसकी राजधानी क्या थी? रोम थी। मुख्य केंद्र कहाँ था? इटली था, राजधानी क्या है? रोम। ऐसे इटली का राजधानी अभी भी रोम ही है, ठीक है। इटली दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। कैसा प्रायद्वीप है? मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? उसका भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं। किसका? रोमन साम्राज्य का, कि फैला कैसे था और कहां पर फैला हुआ था। तो हम लोग भौगोलिक स्थिति का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखे हैं इटली दक्षिणी यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। इटली प्रायद्वीप के उत्तर में अल्पास पर्वत, अल्पस पर्वत, आप नाम सुने होंगे अल्पस पर्वत का। ये अल्पस पर्वत जिसका नाम जुड़ा हुआ है आपका यूरोप के इतिहास से, ये वही अल्पस पर्वत है। इसमें एक नेपोलियन बोनापार्ट का भी स्टोरी था कि नेपोलियन बोनापार्ट इस अल्पस पर्वत को पार किया था। कोई इसको पार नहीं कर पाता था, लेकिन वही पहला आदमी था जिसको पार किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इटली प्रायद्वीप के उत्तर में अल्पस पर्वत, पूर्व में एड्रियाटिक सागर। पूर्व में क्या है? एड्रियाटिक सागर है। देखिए रोमन साम्राज्य का मुख्य केंद्र कौन था? इटली था, जिसका राजधानी क्या है? रोम है। ये बात क्लियर है अभी? यानी अभी का जो इटली है वहीं पर रोमन साम्राज्य चलता था। इटली क्या है? यूरोप का मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। यूरोप का क्या है? मध्यवर्ती प्रायद्वीप है। कौन सा यूरोप? दक्षिणी यूरोप का। आगे क्या देख रहे हैं हम लोग? इटली प्रायद्वीप, यहाँ यानी कि जहां पर ये इटली प्रायद्वीप था, इसके उत्तर में आल्पस पर्वत, पूर्व में एड्रियाटिक सागर, पूर्व में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण पश्चिम में भूमध्य सागर है। दक्षिण पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर है। कहाँ के? इटली के। ये वही भूमध्य सागर है जहां पे रोमन साम्राज्य फैला था, और कैस्पियन सागर के पास ईरानी साम्राज्य फैला था, ठीक है। इस प्रायद्वीप के मध्य उत्तर क्षेत्र से दक्षिण तक, इस प्रायद्वीप के उत्तर से दक्षिण तक एपीनाइन पर्वतमाला फैली हुई है। उत्तर से दक्षिण तक कौन सा पर्वतमाला है? एपीनाइन पर्वतमाला है। कहाँ के? इटली प्रायद्वीप के। दूसरा पॉइंट देखिए हमको क्या लिखे हैं, रोम नगर टाइबर नदी के दक्षिण के किनारे पर था। रोम नगर कहाँ था? टाइबर नदी। टाइबर नदी कहाँ है? इटली में। अभी हम लोग इटली के बारे में देखें, उसके अगल बगल का हम लोग क्या देखें? ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें कि उसके उत्तर में आल्पस पर्वत है, पूर्व में एड्रियाटिक सागर है, दक्षिण पश्चिम में क्या है? भूमध्य सागर है, और इटली के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक पर्वत फैला हुआ है जिसका नाम है एपीनाइन पर्वत। क्या नाम है उसका? एपीनाइन पर्वत। अब देखो हम लोग का जो रोम नगर है, ये रोम नगर कहाँ स्थित था? टाइबर नदी के दक्षिणी किनारे पर था। टाइबर नदी कहाँ पर है? इटली में। इसके दक्षिणी किनारे पर रोम नगर स्थित था, ठीक है। आगे लिखे हैं, जहां लैटिन लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। किन लोगों की? लैटिन लोगों की। लैटिन लोगों की बस्तियां बसी हुई थी। टाइबर नदी के दूसरे किनारे पर उत्तरी भूभाग में, टाइबर नदी के दक्षिण में रोम नगर है, टाइबर नदी के उत्तर में एट्रूस्कन जाति के लोग रहते थे। अब ये एट्रूस्कन जाति है, क्या ये जाति का नाम है? तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इटली जो है, उसके इटली का जो ये नदी है टाइबर नदी, इसके दक्षिणी किनारे पर रोम नगर है, और उसके उत्तर में क्या है? एट्रूस्कन जाति के लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? एट्रूस्कन जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। आगे है, अभी हम लोग देख रहे थे कि टाइबर नदी के दक्षिण में क्या था आपका? टाइबर नदी के दक्षिण में रोमन साम्राज्य था, रोम नगर था, और टाइबर नदी के उत्तर में कौन रहते थे? एट्रूस्कन जाति के लोग रहते थे। टाइबर नदी के उत्तर में कौन रहते थे? एट्रूस्कन जाति के लोग रहते थे।
ये एट्रुस्कन जाति टाइबर नदी के उत्तर से लेकर के इटली प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित पो नदी तक बसे हुए थे। देखिए, एट्रुस्कन जाति टाइबर नदी के उत्तर में है, वहां से लेकर के इटली के उत्तर में जो पो नदी है वहां तक फैला हुआ था। टाइबर नदी के उत्तर से लेकर के पो नदी तक फैला हुआ है, और ये पो नदी कहाँ था? इटली के उत्तर में था। समझ में आ रहा है कि टाइबर नदी के उत्तर से लेकर के पो नदी तक फैले हुए थे कौन? एट्रुस्कन जाति के लोग। दूसरा पॉइंट हम क्या लिखे हैं यहाँ पे? इटली प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित सिसिली द्वीप है। इटली जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिण में कौन सा द्वीप है? सिसिली द्वीप है, जिसको इटली प्रायद्वीप का एड़ी माना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इटली प्रायद्वीप का एड़ी कहा जाता है। ये कहाँ है? इटली प्रायद्वीप के दक्षिण में है, एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। अब ये जो सिसिली द्वीप है इसके पूर्व भाग में ग्रीक लोग रहते हैं। ग्रीक मतलब कौन? यूनान, जिसको लैटिन भी कहते हैं। ग्रीक मतलब यूनान या फिर लैटिन। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सिसिली द्वीप के पूर्व में कौन रहता है? ग्रीक लोग रहता है। देखिए आप, इटली के दक्षिण में सिसिली है और सिसिली के पूर्व में ग्रीक लोग रहते हैं। सिसिली के पूर्व में कौन रहता है? ग्रीक लोग रहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका भूमध्य सागर। आगे बढ़ेंगे तो भूमध्य सागर को पार कर अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे कार्थेज नगर स्थित है। भूमध्य सागर को जो पार करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अफ्रीका। कहाँ पहुंच जाएंगे? अफ्रीका। और वहीं पे आपको शुरुआत में मिलेगा कार्थेज नगर। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि अफ्रीका में भूमध्य सागर के किनारे कार्थेज नगर है। मतलब अब आप क्या हो गया? यूरोप से निकल करके अफ्रीका चले गए, और अफ्रीका में जैसे इंटर किए भूमध्य सागर पार करके आपको कौन सा नगर मिला? कार्थेज नगर मिला है। ये जो कार्थेज नगर है इसको 800 ईसा पूर्व में सेमेटिक उपजाति के फिनिशिया लोगों ने बसाया था। किन लोगों ने? फिनिशियन लोगों ने। ये लोग जो है ना वो नाव चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते थे। फिनिशियन लोग व्यापार के लिए कार्थेज नगर बहुत फेमस था। यहाँ बहुत व्यापार हुआ करता था कार्थेज नगर में। कार्थेज नगर के कारण एक बार रोमन साम्राज्य में झगड़ा भी हुआ था। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में जानेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसको किसने बसाया था? फिनिशियन लोगों ने बसाया था। रोम नगर में 7 पहाड़ी फैला था, इसीलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता था। कितना पहाड़ी फैला हुआ था? 7 पहाड़ी, इसीलिए इसको 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता था। तो अभी हम लोग देख रहे थे रोमन साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति। क्या देख रहे थे हम लोग? रोमन साम्राज्य की भौगोलिक